अभी हम वैशाली जिले के रतनपुरा पंचायत में हैं। यहाँ माँ भवानी का दरबार है। बरसों पुराना ये पेड़ आप देख रहे हैं और इसमें आस्था है। अष्टमी के दिन लाखों महिलाएं लोग जो है यहाँ पर पूजन पाठ करते हैं। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यानी आस्था सब चीज़ पर भारी है। और इसको लेकर एक कहानी है कि ब्रिटिश काल में एक ग्वालन जब दूध बेचकर इसी रास्ते से जा रही थी तो ब्रिटिश कहें या फिर कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ दुर्व्यवहार करने की सोच रखी थी। यहाँ पर वो धरती माँ से पुकार करती हैं कि हे धरती माँ फट जाओ, आज मेरी अस्मिता अस्मत की रक्षा करो। उसी समय धरती फटती है और वो इसमें समाहित हो जाती है। कुछ वर्षों के बाद यहाँ पर एक ये पेड़ उपजता है। इसको लेकर वैज्ञानिक भी यहाँ पर आए, कई तरह के इस फूल पत्तियों का इसका जाँच भी हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ से पूजन पाठन शुरू हो जाता है और पहले बकरी की बलि देने की भी प्रथा यहाँ पर शुरू हुई थी। पूजन पाठन यहाँ पर होता है और अष्टमी के दिन लाखों हजारों की संख्या में अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर जुटते हैं। पूजन पाठ होता है और कहा जाता है कि जिसकी जो मनोकामना होती है वो इस माँ भवानी के दरबार में पूर्ण होती है। कोई यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकता। अगर झूठ बोलकर भी जाता है तो उसके साथ गलत होता है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए कि यह मुखिया जी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। कई बार रेलवे ने इस पेड़ को काटने की भी कोशिश की, हटाने की कोशिश की पटरी को लेकर, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि ये काम यहाँ पर रुक गया। यहाँ पर पंचायत के मुखिया गौरीशंकर पांडे ने भी खूब धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद ये काम रुका और रेलवे बार बार इस पेड़ को हटाना चाहती थी, लेकिन ये पेड़ बचा ही रह गया। और कहीं ना कहीं ये आस्था से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं बिहार के तमाम जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं। सिर्फ एक दिन यहाँ पर पूजन होता है, अष्टमी के दिन ही, यानी पूरे दुर्गा पूजा के दौरान सिर्फ एक दिन होता है और हजारों महिलाएं यहाँ पर और लोग यहाँ पर पूजन पाठ को आते हैं। हमारे बीच रतनपुरा पंचायत के मुखिया गौरीशंकर पांडे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माँ भवानी दरबार को लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं। कंस्ट्रक्शन का भी काम करा रहे हैं, मंदिर का नवनिर्माण भी करा रहे हैं। क्या कुछ कहानी थोड़ा सा बताएंगे आप? जैसे यहाँ पे जो भी हमारे पूर्वजों से हम सुनते आ रहे हैं कि एक युवती यहाँ से जा रही थी। उस समय वो लोग ऐसा बताते हैं कि दही बेचने के लिए, दूध दही बेचने के लिए जा रही थी और उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज तो आप जानते हैं कि किस तरह का अत्याचार था। तो उन्होंने उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करना चाहा तो उन्होंने धरती माँ का आवाहन किया और कहा कि मुझे शरण दीजिए ताकि मेरी अस्मत की रक्षा हो सके। और उसके बाद धरती फटी और उसमें वो समाहित हो गई और उसके बाद इसी जगह पे ये वृक्ष का जन्म हुआ। और ये वृक्ष को उसी समय से लोग माता भवानी के रूप में सैकड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आ रहे हैं और इनकी साक्षात जागृत देवी हैं और इनकी महिमा मनोकामना दिन पूर्ण करने वाली देवी के रूप में माना जाता है इनको। और इस क्षेत्र के मतलब हम समझते हैं कि उस दिन अष्टमी के दिन, आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन, मतलब दुर्गा पूजा जिस समय होता है, नवरात्र रहता है, उस नवरात्र के अष्टमी के दिन यहाँ पे पूजा होती है और लाखों लोगों की भीड़ आती है। और लोग ऐसा बताते हैं कि वो जो भी मनोकामना मांगते हैं माता भवानी से, उनका पूर्ण होता है। ये पेड़ को लेकर एक जो कहानी है कि न ये पेड़ बढ़ता है न घटता है, जहाँ है उतना ही प्रसिद्ध है। ऐसा ही है। मतलब जो भी देखते हैं, हम लोग के पूर्वज, हमारे पिताजी बताते हैं, हमारे बाबा बताते थे, उनके बाबा के पिताजी, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आ रहे। और हम लोग भी जब से देख रहे हैं, हम लोग का भी उम्र 43-44 साल हो गया, तब से ऐसा ही देख रहे हैं। और मतलब कोई डर से, मतलब ऐसा है कि पत्ता भी कोई नहीं तोड़ता है। पत्ता तो मतलब कभी डाल टूटने पे लाल रंग खून जैसा निकलता था, तो कोई पत्ता भी नहीं तोड़ता है। और बहुत बार ये पेड़ भी पहचान में नहीं आता है। जैसे बहुत बार पूसा यूनिवर्सिटी के भी वैज्ञानिक लोग आए थे, बहुत बड़े बड़े, मतलब आपको वनस्पति विज्ञान के लोग आए थे वहाँ से, लेकिन कोई ये पता एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं कि आखिर ये पेड़ कौन सा है। ये कंस्ट्रक्शन का विचार कैसे है, आप किसको? आज आप देख रहे होंगे कि मेरी तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है माता भवानी के आशीर्वाद से। आज लगातार दूसरी बार मैं मुखिया हूं और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, यश कीर्ति मिल रहा है और ये सब इन्हीं की कृपा है, माता भवानी की कृपा से सब चीज़ हो रहा है। और हम लोग की अटूट श्रद्धा आस्था है यहाँ। और कंस्ट्रक्शन का विचार इसलिए आया कि माता भवानी के ही इसी जगह पे यहाँ पे नौ दुर्गा माता
के 9 स्वरूप की स्थापना होगी और मंदिर में विधिवत पूजा पाठ हमेशा प्रतिदिन होगा। यहाँ जो भी मांगेंगे, जैसे मुझे मिला है वैसे ही सब लोगों को मिलेगा। कि ब्रिटिश का राज्य से ये उनका स्थान है, लेकिन यहाँ जब रेलवे लाइन बना उस पर मतलब लाइन के सीधा करने के चलते मतलब यहाँ कम से कम 20-25 आदमी खतरा हुआ। उसका बाद में दूसर इंजीनियर आया तो कहा कि से भाई ये मतलब उनका स्थान है, हटाया नहीं जाता है, कहे कि इतना घटना हो गया तो इसका मतलब है कि जरूर जगता है। उसका बाद में जाके ये सपन दिए कि हमको मतलब यहाँ मरुआ का पिट्ठा और पाठी चौड़ौना हमको चाहिए। उसी बेर से इनको मतलब लोग जानकारी और डुगडुगिया पिटवा दीजिए, जहाँ तक हो तहाँ तक लोग आवे हमारा पूजा प्रधान करे। देखिए, मान्यताएं यहाँ पर पूर्ण होती है। कई जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे बीच बैंक के निदेशक भी हैं। नीलमणि जी, कैसे आप देखते हैं श्रद्धा भाव से इस चीज़ को, माँ भवानी दरबार को? माँ भवानी के दरबार को हमारे पूर्वज की तरफ से ही लगातार एक मान्यता प्राप्त है कि जो भी उस पर वृक्ष में किसी प्रकार का अनहोनी किया है, उनके साथ में लगातार अनहोनी घटना घटा है। और जो भी लोग इस दरबार में आते हैं उनका मनोभावना पूरा होता है, मनोकामना पूरा होता है। हम लोगों का भी, हम भी कई एक बार माता के यहाँ आए तो पूरा होता है। और इसी नाम से लगातार मतलब चल रहा है। और माँ यहाँ पर मन की मनोकामना जो भी लोग आए हैं उनका पूरा हुआ है। इसलिए माँ भवानी के दरबार में सब लोगों को इकट्ठा होकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। कई जिलों से लोग यहाँ आते हैं। सबकी मान्यता है कि वो माँ भवानी के दरबार में जाएंगे तो जिस आस्था से वो यहाँ पर आते हैं, यानी आस्था हर चीज़ पर भारी है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे बीच हैं, क्या पुरानी कहानी है, थोड़ा सा बताएंगे माँ भवानी दरबार को लेकर? वो ऐसा है कि बहुत दिन पहले मैंने पूर्वज लोग बताते आए हैं, यहाँ से एक महिला ग्वाला महिला थी जो दही बेच के जा रही थी। तो कुछ असामाजिक तत्व जो उस ब्रिटिश शासन थी वो कुछ अभद्र व्यवहार उनके साथ किया। उसी समय उन्होंने अपने माँ भवानी का नाम लेकर के वो अपना जो है वहीं पर धरती फटी और वो समावेश उसमें हो गई। और उसके बाद उन्होंने शब्द दिया कि अगर मेरी पूजा करोगे तो इस गांव का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा। उसी समय से लोग जो है अष्टमी के दिन, ये आश्विन महीने के शुक्ल कृष्ण इजुरिया में जो उनकी अष्टमी की पूजा होती है और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और मन्नतें मांगते हैं, वो पूरी होती है। यहाँ पर हमारे बीच एक ग्रामीण है जिनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि रतनपुरा पंचायत के अंतर्गत ये माँ भवानी का दरबार है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पूजन करते हैं। क्या इनसाइड स्टोरी है इस कहानी की, इस पेड़ की, इस दरबार की? मैं संजय कुमार, ग्राम रतनपुरा का हूँ जी। और माँ भवानी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। मनोकामना यहाँ सिद्ध होती है। हमारे पूर्वज बाबा हमारे कहा करते थे कि हमने इस पेड़ को इसी तरह देखा। और इसके बाद जितनी महिलाएं आती है, पहले पिट्ठा यहाँ चढ़ाया जाता था, मड़ुआ का पिट्ठा, और झांप चढ़ाया जाता था, खसी की बलि दी जाती थी। लेकिन आज बलि प्रथा पर रोक लगने के कारण वो बंद किया गया। लेकिन झांप चढ़ाया जाता है और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आते हैं अष्टमी तिथि को। और बहुत इसकी जो दिव्यता है और जो मनोकामना सिद्धि की बात है वह अपूर्णीय है। इसके बारे में कुछ भी कहना अंदर से कहा जाए जी। इसके बारे में कहानी है कि एक ग्वाला थे, उनकी पत्नी ग्वालन हाँ, महिला जो दही बेचने के लिए जा रहे थे, अंग्रेज के गोरा जवान यहाँ से गुजर रहे थे और गुजरते हुए उनके प्रतिष्ठा पर दाव की स्थिति जब आई, उनको लगा कि हमारी प्रतिष्ठा छीन हो जाएगी। तो धरती माँ से उन्होंने कहा, विनती की कि हे धरती माँ, आप फट जाएं और हम अंदर समाहित हो जाएं। धरती माँ उनकी बात को सुनकर धरती माँ फट गई
और वो महिला अंदर चली गई। बहुत दिनों के बाद यहाँ एक पेड़ उगा और यहाँ कहीं से कोई चर्चा आई कि यहाँ पूजन किया जाए और इसके बाद दूध लगातार चढ़ाया गया और मड़ुआ का पीठा चढ़ाया गया, बलि भी दी जाती रही, झांप चढ़ाया गया। झांप यहाँ चढ़ाने की बहुत बड़ी महत्ता है और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। हमने भी कई लोगों के यहाँ मनोकामना के लिए ऐसा किया और उनको लड़की थी, संजोग से भगवान माता की कृपा से लड़का भी हुआ और लगातार पूजन करते हैं। वो लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ 50 गांव के लोग करीब जरूर हर साल आते हैं और उनकी मान्यता पूरी होती है।